everyone. Today we are going to learn about would, जो कि एक मॉडल वर्ब है. आज का लेक्चर का जो दायरा होगा would के अक्रॉस होगा. तो आज के लेक्चर के अंदर इंक्लूड क्या क्या है. आपका इंक्लूड है यूज़ ऑफ मॉडल एज आपका पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, एज अ पास्ट हैबिट्स को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, टू डिस्क्राइब पास्ट रिफ्यूजल्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है आपका वुड को यूज़ करते हुए, और फ्यूचर रिलेटिव टू पास्ट. इसका कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता कि वुड का इस्तेमाल फ्यूचर में कैसे होता है, तो उसको भी स्टडी करेंगे. कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपका वुड का इस्तेमाल कैसे होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फाइनली वुड का इस्तेमाल कैसे होता है, इसको हम लर्न करेंगे. सबसे पहले अगर मैं आपको पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो पोलाइट रिक्वेस्ट विद यू एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है इसके अंदर. तो एग्जांपल देखते हैं. वुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट. जब ये आप किसी अंग्रेज़ को या किसी लिसनर को आप जब ये स्पीक करेंगे, ये अल्फाज, ये सेंटेंस स्पीक करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फील करेगा कि आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे ये नमक की डिब्बिया या नमक मुझे पास करें. अगर यहीं पर आप किसी को बोलेंगे विल यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, तो इसके अंदर आपकी पोलाइटनेस नहीं होगी. लिसनर महसूस नहीं करेगा इस सेंटेंस के अंदर आपकी तरफ से कोई पोलाइटनेस. बहरहाल पोलाइटनेस तो आपकी टोन, जो स्पीकर की टोन होती है उसकी वॉइस से क्लियरली पता चल जाता है कि इसके अंदर पोलाइटनेस है कि नहीं है. पर वुड के इस्तेमाल से अंग्रेज़ी में पोलाइटनेस का इजाफा हो जाता है. आगे चलते हैं. वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट एक और तरीका है जिसके अंदर वुड यू माइंड का इस्तेमाल होता है. पोलाइट रिक्वेस्ट करते हुए वुड यू माइंड, तो आस्किंग परमिशन, किसी से जब आप कोई परमिशन मांगे तो उसके लिए आप वुड यू माइंड का कैसे इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल देखते हैं. वुड यू माइंड इफ़ आई क्लोज द डोर. देखें, ये शख्स उसको पोलाइटली पूछ रहा है कि अगर मैं क्लोज करूँ ये डोर, आप खुश हैं इससे, आप इससे सहमति रखते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं क्लोज करूँगा ये डोर. वुड यू माइंड इफ़ आई क्लोज द डोर. इसमें एक और चीज़ नोट करने की बात है कि वुड यू माइंड इफ़ के बाद आपका जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है, यानी आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है. एक और सेंटेंस देखते हैं. वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ द फ़ोन. वो पूछ रहा है एक लिसनर से कि अगर मैं आपका फ़ोन यूज़ करूं तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपको कोई मतलब कोई इशू तो नहीं होगा. यानी उससे पोलाइटली पूछ रहा है आप उससे खुश हैं अगर मैं आपका फ़ोन यूज़ करूँगा. तो यहाँ पर भी आप देखें कि आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि वुड यू माइंड इफ़ का इस्तेमाल क्यों होता है. अगले लिसनर से क्लियरली उसको पोलाइटली पूछा जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं कोई ये काम करूँगा, आप इसके साथ सहमति हैं, आपको कोई मतलब कोई इससे कोई इशू तो नहीं हो रहा. ये आप पोलाइटली किसी से पूछ सकते हैं, तो आप उसमें यूज़ करते हैं वुड यू माइंड इफ़ आई क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो या डोर. वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ द फ़ोन. मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा. इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कन्फ्यूजन गलती करते हैं, वो यही करते हैं कि आपके पास की जगह आप सिंपल का इस्तेमाल कर बैठते हैं. पर यहाँ पर याद रहे कि वुड यू माइंड इफ़ के बाद आपने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. आगे चलते हैं. आस्किंग समवन टू डू समथिंग. फॉर एग्जांपल, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो. आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप डोर क्लोज करेंगे, क्या ये डोर क्लोज करने से आपको कोई ट्रबल तो नहीं होगी. तो आपको अगर कोई ट्रबल नहीं होती तो आप इसको क्लोज करें. आप किसी को ऐसे भी कह सकते हैं प्लीज़ क्लोज द डोर, यानी उसको ट्रबल हो ना हो वो क्लोज उसको करना है, एक ऑर्डर के तौर पर आ गया उसके पास. पर अगर आप यूज़ करेंगे वुड यू माइंड क्लोज द विंडो, तो आपके उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है. अगर उसको लिसनर को कोई प्रॉब्लम होती है क्लोज होने से विंडो की, तो वो ना बंद करे तो ना बंद करे. वुड यू माइंड के इस्तेमाल करने से लिसनर के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती काम करने से तो वो काम कर सकता है जो स्पीकर है उसे कह रहा है. जैसे यहाँ पे क्लोजिंग द विंडो,
ये भी एक पोलाइट एक फॉर्म है। पोलाइटनेस इसके अंदर साफ जाहिर होती है, क्योंकि इसके अंदर ये हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि वो इसको उसको लिसनर को एक ऑप्शन भी दे रहा है। आगे चलते हैं, पास्ट हैबिट्स को किस तरह आप वुड के ज़रिए शो ऑफ कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, व्हेन जैन वाज एट यूनिवर्सिटी। देखें ये पास्ट की बात कर रहा है। जब जैन जो है स्टडी करती थी यूनिवर्सिटी में, जब वो यूनिवर्सिटी में थी, तो कह रहा है कि शी वुड स्टडी 3 hours एवरी मॉर्निंग। उसकी हैबिट थी कि वो 3 घंटे शाम के वक्त पढ़ती थी रोज़। तो उसकी जगह पे हमने कोई वास का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कोई डिड या कोई पास फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं की, सिंपल वुड का इस्तेमाल की है। इससे साफ पता चल रहा है कि उसकी हैबिट्स जो थी पास्ट की हैबिट्स थी, कोई प्रेजेंट की हैबिट्स नहीं है, कोई फ्यूचर की हैबिट्स नहीं है, प्रेजेंट की सॉरी ये पास्ट की हैबिट है, तो वो उसे शो कर रहा है। तो इसके बाद आप ये भी देखें, वुड के इस्तेमाल करने के साथ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होना है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि वुड के साथ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होगी, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपने वुड के साथ सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करनी है। एक और सेंटेंस देखते हैं, व्हेन आवर ग्रैंड माँ कैम टू विजिट अस। जब भी हमें पास्ट की बात हो रही है, जब भी हमें ग्रैंड माँ विजिट करती थी, तो वी वुड प्ले कार्ड्स एवरी डे। हम रोज़ कार्ड खेलते थे, यानी ताश खेला करते थे। देखिए यहाँ पर पास्ट पास्ट में इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वुड का इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से ये पूरा सेंटेंस पास्ट की तरफ चला जाता है। यहाँ पर भी देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की इस्तेमाल हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पास्ट हैबिट्स को कैसे डिस्कस किया जाता है वुड के ज़रिए आपको समझ आ गया होगा। पास्ट रिफ्यूजल्स के बारे में भी देखते हैं। जैन वॉज एंग्री, शी वुड नॉट स्पीक टू मी। देखें पास्ट की बात हो रही है, जैन क्या था, गुस्से में था। जब मैं उससे बात करने की कोशिश की तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया बात करना। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल क्या हो रहा है, रिफ्यूज़ल। नॉर्मली नेगेटिव के साथ रिफ्यूज़ल का वर्ड इस्तेमाल होता है। दिस इज़ यूजली इन द नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म में ही ये यूज़ होता है। शी वुड नॉट स्पीक टू मी। देखिए यहाँ पर वो उससे बात करने की कोशिश कर रही है, पर वो इससे बात करने से मना कर रहा है, उससे सरासर रिफ्यूज़ कर रहा है। यानी ये रिफ्यूज़ल के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है, शी वुड नॉट स्पीक टू मी। एक और सेंटेंस देते हैं, वाई आर यू लेट, माई कार वुडेंट या वुड नॉट स्टार्ट। देखें क्यों लेट हो गई, कि कार ने रिफ्यूज़ल दे दिया कि मैं स्टार्ट होंगी नहीं। ये पास की बात कर रहा है कि मैं इस वजह से लेट हुई थी। अभी पूछ रहा है, प्रेजेंट में उससे पूछ रहा है कि आप क्यों लेट हुई हैं, तो वो पूछ रही बता रही कि मैं इसलिए लेट हुई हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी पास्ट में, अभी तो प्रेजेंट में घर पहुँच चुकी है, प्रेजेंट में घर पहुँच चुकी है, पास्ट में इसकी गाड़ी ने चलना या स्टार्ट होने से रिफ्यूज़ल दे दिया कि मैं स्टार्ट नहीं होंगी। तो इसमें भी साफ ज़ाहिर होता है कि किस तरह से आपने पास्ट रिफ्यूज़ल के तौर पर कोई आपको रिफ्यूज़ल दे, रिफ्यूज़ करे पास्ट के अंदर, तो आपने वुड का इस्तेमाल कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ यह भी आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। पास्ट रिलेटिव टू फ्यूचर या फ्यूचर रिलेटिव टू पास्ट, इस टाइप को ये सेंटेंसेस असल में ऐसे होते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं पास कर लूँगा, मैंने सोचा था कि मैं टॉप करूँगा, मैंने सोचा था कि मैं पानी पी लूँगा, मैंने सोचा था कि ये टीम ए टीम जीत जाएगी, मैंने सोचा था कि हम गाड़ी ख़रीद लेंगे। ये सब पास्ट की बातें हो रही हैं। आप समझ सकते होंगे ये सब पास्ट की बातें हो रही हैं जो पास्ट में फ्यूचर किया गया था, प्रिडिक्ट किया गया था कि फला दिन हम ये कर लेंगे, पर हमने वो नहीं किया। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम वुड के तौर पर इस्तेमाल, वुड के ज़रिए लिखा जाता है या बोला जाता है। फ्यूचर रिलेटिव, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्यूचर टेंस पढ़ा हुआ है, तो फ्यूचर रिलेटिव टू प्रेजेंट को हम पहले समझते हैं, इसके बाद इसी एग्जांपल को हम पास्ट में कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको डिलीवर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पार्क कह रहा है कि आई थिंक आई विल पास द एग्जाम। देखिए मार्क संडे वाले दिन कह रहा है कि मैं वेडनेसडे वाला होने वाला एग्ज़ाम पास कर लूँगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। अब यही चीज़ अगर हम, ये मार्क जो है
थर्सडे वाले दिन बोले, अब मंडे भी गुजर गया, संडे भी गुजर गया, यानी थर्सडे वाले दिन जो चीज़ बोलेगा तो वेनेसडे उसका पास्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ कैसे बयान करे, तो वो देखते हैं। मार्क ने जो बोली थी यहाँ पे बात संडे वाले दिन, अब वो मार्क कह रहा है थर्सडे वाले दिन, ये थर्सडे वाले दिन यहाँ पे बात कर रहा है। लास्ट वीक आई थॉट दैट आई वुड पास द एग्जाम, मैंने सोचा था कि मैं एग्जाम पास कर लूँगा, पर अब नहीं हो सका। तो देखें, संडे वाले दिन उसने पहले कहा था, वेनेसडे में एग्जाम हुआ, अब पास हो गया आपका थर्सडे में। अब पास्ट वाली चीज़ जो फ्यूचर में प्रेडिक्ट, यानी पहले पहले जो पास्ट में जो प्रेडिक्ट की थी फ्यूचर में, फ्यूचर करके, तो वो चीज़ अभी जो बात करेगा वो जाहिर सी बात है उसके लिए पास्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को यूँ बोला जाता है, आई थॉट दैट आई वुड पास द एग्जाम। विल की जगह पे सिंपल वुड का इस्तेमाल हो गया और सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इस टाइप के सेंटेंसेस कि मैं गाड़ी खरीद लूँगा, मैंने सोचा था कि मैं गाड़ी खरीद लूँगा, मैंने सोचा था, सोच नहीं रहा, सोचा था। यहाँ पे मार्क सोच रहा है, यहाँ पे मार्क ने सोचा था। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। एक और कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको भी देख लेते हैं। आई नो दैट आई विल सी यू अगेन, मैं ये प्रेजेंट में बोल रहा है कि मैं ये जानता था कि मैं आपको दोबारा देखूंगा। अब ये पास की बात कर रहा है, मैं ये समझता था, मैं जानता था कि मैं तुम्हें देखूंगा, मैं जानता था कि मैं तुम्हें देखूंगा, वुड का इस्तेमाल हो गया। ही इज़ श्योर दैट आई विल लाइक हिज हाउस, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वो श्योर है कि फ्यूचर में जब मैं इसका घर देखूंगा तो मैं वो पसंद करूंगा। ये पास की बात कर रहा है, ये श्योर था, आई वॉज श्योर दैट ही वॉज श्योर दैट आई वुड लाइक हिज हाउस, कि ये श्योर था, ये बड़ा मतलब कि इसे यकीन था कि मैं इसका घर पसंद करूँगा। देखिए पास की जिक्र, पास का जिक्र हो रहा है तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर वुड का इस्तेमाल कैसे होता है। वुड नॉर्मली कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर अनरियल सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव मोर मनी आई वुड बाय अ कार। देखिए एक शख्स से वो कह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीदता, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, यानी कि इनफ इतने पैसे नहीं हैं कि वो गाड़ी खरीद सके। ये अनरियल सिचुएशन है, अन मतलब कि उसके पास ऐसी सिचुएशन है कि ये हम सिर्फ वो सोच रहा है, यानी अनरियल है। मैं अगर कहूँ बारिश हो रही हो, मैं कहूँ अगर मेरे पास छाता होता तो मैं अपने आप को बारिश से बचा सकता, उसके पास छाता नहीं है पर वो कह रहा है कि होता। इस तरह यहाँ पे कह रहा है मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीदता, पर उसके पास पैसे नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम अनरियल सिचुएशन, जो अनरियल सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अनरियल सिचुएशन ये हमारे पास प्रेजेंट की है, यानी अभी वो बंदा गाड़ी लेने गया था पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गाड़ी नहीं खरीद सका। पर यही सिचुएशन अगर पास्ट में आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी वुड का इस्तेमाल होता है। तो कैसे होता है वो देखते हैं। इफ़ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती, पास की बात कर रहा है, अगर मेरे पास गाड़ी होती। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते। यहाँ पे कह रहा है अगर मेरे पास गाड़ी होती, यहाँ पे अगर मेरे पास पैसे होते, यहाँ पे अगर मेरे पास पैसे होते, प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पे पास की बात हो रही है। आई वुड हैव ड्रिवन टू लंदन, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं लंदन तक गाड़ी चलाता हुआ चला जाता, यानी मैं गाड़ी चलाता हुआ चला जाता। ये पास की बात हो रही है, अगर मेरे पास गाड़ी होती 10 दिन पहले, 1 साल पहले या फिर 1 महीना पहले तो मैं गाड़ी ड्राइव करके चला जाता लंदन तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनरियल सिचुएशन है, इसके पास गाड़ी नहीं थी पास में और ना ही ये गाड़ी ड्राइव करके लंदन तक गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है इस वक्त और ना ही ये गाड़ी खरीद सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वी यूज़ वुड टू डिस्क्राइब अनरियल सिचुएशंस इन द पास्ट, यानी पास्ट की जो अनरियल सिचुएशंस होती हैं उनको हम वुड को यूज़ करते हुए हम बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर ये है, वुड प्लस हैव एंड देन पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज़ की जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाई डिड यू लिव इन मैनचेस्टर, व्हाई डिड यू लिव इन मैनचेस्टर, आप मैनचेस्टर में क्यों रहे।
तो वो बोल रहा है आई वुड हैव लिव्ड इन लंदन बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। मैं लंदन में रहता पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर वो देखिए लंदन में नहीं रहा, वो अनरियल सिचुएशन है, वो लंदन में नहीं रहा, वो मानचेस्टर में रहा है, अनरियल सिचुएशन है। तो इसको हम वुड हैव लिव्ड यानी वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके वर्ब की, तो हम इसको इस तरह बयान किया जाता है। एक और एग्जांपल देते हैं, आई वुड हैव स्टडीड लॉ बट आई चूज इंजीनियरिंग। अब वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, इंजीनियर बन चुका है, पर अनरियल उसके लिए प्रैक्टिकल और अनरियल सिचुएशन हो गई कि मैं स्टडी करता लॉ। आई वुड हैव स्टडीड लॉ, मैं पास्ट की बात कर रहा, मैं पास्ट में लॉ पढ़ता, मैं पढ़ता मगर मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की। यानी पास्ट की उसकी अनरियल कंडीशन हो गई, उसने लॉ नहीं पढ़ा, यहाँ लंदन में वो नहीं रहा, यहाँ पे वो लॉ नहीं पढ़ा, पर इसने इंजीनियरिंग चूज़ की। इंजीनियर है वो, अभी उसने इंजीनियरिंग चूज़ की थी। यहाँ पर भी वो मानचेस्टर में रहा था, लंदन में नहीं रहा था। तो ये यहाँ अनरियल कंडीशन को भी बयान करने के लिए, अनरियल सिचुएशन जो पास्ट की होती हैं उनको बयान करने के लिए भी हम वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल का ये स्ट्रक्चर है, इसको यूज़ करते हुए बयान करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको भी समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। जब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, उनको फ़ायदा हो। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।